भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ दो शब्द है, एक तो आत्मा और दूसरा पवित्रता। आत्मा के लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है वो आत्मा से भरे पड़े हैं, आत्मा से ही तैयार किए हुए हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में भी सोचें, अगर आत्मा न हो तो फिर शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा जीरो। डेड बॉडी के अंदर क्या शेष बचता है? डेड बॉडी एक मिट्टी की तरह होती है और उसको थोड़ा लंबे समय तक रखा जाए तो उसमें दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है। कोई भी डेड बॉडी को घर में रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमारा आत्मा हमारे शरीर की मालिक है और आत्मा हमारा सर्वस्व है। जब सर्वस्व ही निकल जाता है, सर्वस्व ही चला जाता है, तो शेष तो कुछ नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने भारतवर्ष के अंदर जो हमारी नींव लगाई, धर्म की नींव लगाई, वो आत्मा से प्रारंभ किया। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है। यहाँ पर आत्मकर्तृत्ववाद है, यहाँ पर ईश्वर की विद्यमानता है, यहाँ कर्मवाद को स्थान दिया जाता है या पुनर्जन्म होता है, यहाँ पर स्वर्ग नर्क है। ये सारी बातें कब होती है? ये आत्मा की उपस्थिति में और आत्मा की एग्जिस्टेंस से होती है। जो धर्म या जो फिलोसॉफी आत्मा को आत्मा में विश्वास नहीं करती, चारवाक थ्योरी है जैसे, वो कहता ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। उसकी थ्योरी क्या है कि जिस तरीके से जो देशी शराब बनाई जाती है, उस शराब में क्या है? गुड़ है और गेहूं है और भी कुछ चीजें मिला करके उसका मिश्रण बना करके जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। 10 दिन 15 दिन पूरी सड़ांध पैदा हो जाती है। तो वो सड़ांध पैदा होने के बाद में उसमें मादकता आती है। तो उसी तरीके से चारवाक ये कहता है कि ये सारी सृष्टि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंचभूतों के मिश्रण से ये शरीर बनता है और इस जिस तरीके से शरीर के अंदर मिश्रण होता है, उस मिश्रण से स्वतः ही इसके अंदर आत्मा, मादकता कैसे पैदा होती है शराब में, वैसे ही शरीर के अंदर चेतना नाम की वस्तु पैदा हो जाती है। लेकिन जो ही ये शरीर पंचभूतात्मक विनाश होता है, त्यों भी आत्मा का भी विनाश हो जाता है। यानी वो आत्मा को अजर अमर नहीं मानता। भारतीय दर्शनों में एक चारवाक ही है जो आत्मा में विश्वास नहीं करता। शेष सारे दर्शन इस वक्त हमारी विश्वविद्यालयों में दर्शन विभाग में 55 तरह के भारतीय धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं। सभी आत्मा में विश्वास करते हैं। अब हम आत्मा की परिभाषा को समझें। आत्मा चेतनामय है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है और ये आत्मा शरीर व्यापी है। अगर जैसे मेरा शरीर है तो पूरे शरीर के अंदर आत्मा व्याप्त है। हाथी का शरीर है तो पूरे हाथी के शरीर में व्याप्त है। चींटी का शरीर है तो चींटी के शरीर में व्याप्त है। और आत्मा जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, जैसे कि हाथी से वो चींटी बनती है, तो आत्म प्रदेश सिकुड़ जाते हैं। और कभी बड़ा बनना, हाथी बनना होता है तो आत्म प्रदेश विस्तार ले लेते हैं। लेकिन आत्मा वही है, ये असंख्य परमाणुओं का पिंड है। इसलिए चाहे जितना फैला सकता है और चाहे जितना संकोच कर सकता है, लेकिन आत्मा शरीर व्यापी है। ये हमारी मान्यता है। शरीर के अंदर रह करके ये सुख दुख का अनुभव करती है, संवेदना करती है, कर्मों का बंधन करती है, कर्मों से छुटकारा पाती है तथा प्रजनन करती है। ये आत्मा शरीर के माध्यम से अपने जैसा और जीव को पैदा करती है। इसके कई लक्षण है आत्मा के। और जो शुद्ध आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो शुद्ध आत्मा है, वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्तिमय है और अनंत सुख का धाम है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सुख का धाम है और इसका अंतिम साध्य मोक्ष है। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष
ये हमारी भारतीय संस्कृति के 4 पिलर बताए गए हैं। इन पिलर से जो है मनुष्य का जीवन यापन होता है और अंतिम मंजिल होती है मोक्ष की अवस्था वह होती है जिसमें आत्मा जो है शाश्वत सुख को प्राप्त कर देती है। ऐसा सुख कि उसके अंदर कोई दुख आता ही नहीं है और वहां उस मोक्ष धाम में, ब्रह्म धाम में, गोकुल धाम में जाकर के निर्वाण को प्राप्त होकर के वह आत्मा जो है वह अशरीरी हो जाती है, कोई शरीर नहीं होता है। इसीलिए शुद्ध आत्मा के लिए कहा गया है आत्मा का रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, गंध नहीं होता, वर्ण नहीं होता, जलती नहीं है, मरती नहीं है, कटती नहीं है, किसी को रोकती नहीं है, किसी से रुकती नहीं है, बस सुख का धाम है।